प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और आप देख रहे हैं दिन भर के विस्तार में जाएंगे और सिर्फ गोरखपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले का हाल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हेडलाइंस। रामगढ़ ताल की तर्ज पर राप्ती नदी में भी नौका विहार का लीजिए आनंद। महापौर ने हरी झंडी देकर की शुरुआत। मारपीट कर मोटरसाइकिल, मोबाइल और रुपए की लूट करने वाला अभियुक्त 24 घंटों में ही हुआ गिरफ्तार। गोरखपुर के जिला अस्पताल में आ रहे हैं बिहार से डेंगू पीड़ित, कहा योगी राज में बेहतर है स्वास्थ्य सुविधाएं। जटाशंकर गुरुद्वारे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। प्रोफेसर मैनेजर पांडे की स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन। मंडल स्तरीय अंडर 14 बालक वर्ग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आगाज। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर समाज सेवी करेंगे भारत यात्रा की शुरुआत। अब आप गोरखपुर के राप्ती नदी में नौका विहार का आनंद उठा सकते हैं। रामगढ़ ताल ही नहीं बल्कि राप्ती नदी में हर तरह के अब बोट उपलब्ध हैं आपको अनोखा लुत्फ उठाने के लिए। इसका उद्घाटन महापौर सीताराम जायसवाल ने किया। राप्ती नदी पर तैरते हुए नौकाओं को हरी झंडी देकर इन्हें रवाना किया गया। पर्यटकों को लुभाने के इरादे से यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे झूले भी लगाए जाएंगे। राप्ती नदी में हर तरह की नौकाएं आपके लिए उपलब्ध होंगी, चाहे वो स्टीमर हो या फिर चप्पू से चलने वाले नाव। ये सब कुछ अब आप राप्ती नदी में भी पा सकते हैं। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल सहित नगर निगम गोरखपुर के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा एवं निगम से संबंधित अन्य लोग मौजूद रहे। यादव जी बैठिए, रुक जा, हमके विजुअल बनाना। अच्छा हेरेन पकड़ लीजिए, हेरेन बस फोटो लेना। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया जी का दिशा निर्देश था कि राप्ती घाट पर भी बोटिंग होनी चाहिए, जिससे काफ़ी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में नगर निगम ने पहल की है और आज राप्ती तट पर बोटों का संचालन शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में यहाँ की जनता का काफ़ी उत्साह है। स्थानीय पार्षद संजय श्रीवास्तव जी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, उप सभापति नगर निगम गोरखपुर मदन अग्रवाल जी पार्षद और तमाम यहाँ गणमान्य लोग उपस्थित हैं इस दृश्य को देखने के लिए। मैं सभी गोरखपुरवासियों से अपील करूँगा कि यहाँ पर आएँ और नदी की सुंदरता को देख और इसे स्वच्छ और सुंदर बनाने में पूरा सहयोग करें। यहाँ बच्चों को सुविधाओं के लिए तरह तरह के झूले लगाए जाएंगे, फूड पार्क बनाया जाएगा और भी सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बच्चों को खेलने का, बच्चों को मनोरंजन करने का, नौका विहार करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर कंपनी से एग्रीमेंट किया गया है और बहुत कम पैसे में रामगढ़ ताल की तर्ज पर यहाँ पर लोग नौका विहार कर सकेंगे और मनोरंजन कर सकेंगे। और सभी से अपील है कि नौका विहार करते समय लाइफ जैकेट का सदुपयोग करें और उसे औस लगाएं। और मैं जो ठेकेदार हैं उनसे भी अपील करूँगा
किसी को भी बिना लाइफ जैकेट के नौका विहार को न बताएं, जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित हो। इस उद्देश्य से आज यहाँ पर नौका विहार का शुभारंभ यहाँ के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया है। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के क्रम में हरपुर बुधहट पुलिस ने अभियुक्त अमरजीत उर्फ डब्लू पासवान पुत्र संदेश पासवान निवासी ग्राम कुरसा थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर को घटना के 24 घंटों के ही अंदर गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके पास से एक अदद मोबाइल, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी साउथ AK सिंह ने बताया, कल दिनांक 12/11/22 को सायंकाल 7-8 बजे के बीच में थाना क्षेत्र हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर में एक व्यक्ति ने सिंगवलिया चौराहे पर एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगा और थोड़ी दूर चलने के बाद मदरिया मोड़ के आसपास उसने ओवर पावर करके मोटरसाइकिल और मोबाइल तथा 1500 रुपये उस व्यक्ति से लूट लिए और उसे घायल कर दिया। उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई, उसका अभियोग पंजीकृत हुआ और घटना के 10 घंटे के भीतर ही घटना का पंजीकरण, विधिक कार्यवाही, अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा लगभग 100% बरामदगी भी हो गई। लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और 1500 रुपये में से 950 रुपये अभियुक्त के पास से बरामद हो गए हैं। यह अभियुक्त अमरजीत उर्फ डब्लू पासवान है। इसकी गिरफ्तारी हो गई है। विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए इसे माननीय न्यायालय के समक्ष अभी प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल में सिर्फ गोरखपुर के ही नहीं बल्कि बिहार के मरीज भी आने शुरू हो गए हैं। बिहार से आए कुछ मरीजों का कहना है कि बिहार में डेंगू का प्रकोप यूपी से भी ज्यादा है, लेकिन इलाज के नाम पर लापरवाही हो रही है और गाली गलौज का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से वो गोरखपुर का रुख कर लिए। यहाँ पर इलाज के दौरान कुछ मरीजों ने बताया कि योगी राज में काफ़ी अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य के लिहाज से दिख रही हैं, जो कि बिहार सरकार में सामान्य तौर पर नहीं दिखती हैं। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कुछ मरीज और उनके परिजनों ने बताया, हम बिहार के सिवान जिला से। क्या हुआ था? हम डेंगू पॉजिटिव है। तो यो बिहार से यूपी में क्यों आए हैं? वहाँ क्या इलाज नहीं हो रहा है? वहाँ तो इलाज का व्यवस्था नहीं है। गए थे अपने यहाँ सदर अस्पताल में, तो वहाँ डॉक्टर ने 5-7 मेडिसिन लिख दिए, 5-7 को। लिखने के बाद 2 मेडिसिन अंदर से मिल गया, लेकिन 5 मेडिसिन बाहर से हमको लेना पड़ा। उस मेडिसिन का 500 रुपया लग गया। वो मेडिसिन खाने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं था। जब मान लीजिए इमरजेंसी वाले हैं हम, जब पॉजिटिव है, आप प्लेटलेट मान लीजिए कि 1 लाख से कम हो गया है, उस मरीज को एडमिट कराना चाहिए। तो दवा दे दिए, कुछ बाहर से ले लिए। हमको ये भी नहीं बताया गया कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, इमरजेंसी में है। दवा मेडिसिन लेकर जाइए, घर खाते रहिए, मर जाइए। यही समस्या है। क्या वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। यूपी में यहाँ कैसी व्यवस्था है आपको? यूपी का तो बात ही कुछ और है। ये तो रामराज है ना, यहाँ का बात ही कुछ और है। खाने पीने का हर एक व्यवस्था बेडे पर मिल जाता है। उसके बाद डॉक्टर दिन में 20 बार आते हैं, कंपाउंडर 24 घंटा रात में ड्यूटी करते हैं। योगी जी के कार्यकाल से यहाँ योगी जी तो रामराज बना दिए हैं यूपी को। बिहार से लगाए सीमांचल से। बिहार से क्यों लेके आए यहाँ पे? तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं दिखाई दिया,
इसलिए हम यहाँ लेकर आ गए। वहाँ पर इलाज कराने जब गए तो वहाँ बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था लोग, कंपाउंडर जो भी था वहाँ पे, इसलिए हम यहाँ लेकर चले आए डायरेक्ट। यहाँ कैसा है इलाज का? यहाँ तो बहुत अच्छा है, मतलब योगी सरकार के साथ व्यवस्था से खुश है? हाँ बहुत खुश है। डॉक्टर आते हैं टाइम से? हाँ डॉक्टर आते हैं यहाँ? हाँ, रात में दिन में पूरे वो आते रहते हैं। देह में दर्द, पेट में जलन था, बुखार था, एकदम चल नहीं पा रहे थे, इसलिए आए थे। सुविधा कैसी है यहाँ पे? यहाँ पे बढ़िया है सुविधा। कितने दिनों से आए थे? आज हमको गया चौथा दिन है। दवा हो तो कोई कमी नहीं है? नहीं, दवा में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 993559 90811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जटाशंकर गुरुद्वारा परिसर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। लोगों का निशुल्क जांच की गई और उनमें दवाओं का वितरण भी किया गया। इस शिविर में गोरखनाथ चिकित्सालय के फार्मासिस्टों का भी योगदान रहा। डॉक्टर कंचन लता पांडे, जो कि पूर्व निदेशक जिला अस्पताल बस्ती थी, उन्होंने बताया कि नर सेवा नारायण सेवा भारती द्वारा ये पहला शिविर है और भी जगह ये शिविर लगाया जाएगा। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर कंचन लता पांडे ने बताया, इस तरह की सेवाएं करना चाहती हूँ, लेकिन कहिए कि अवसर कम मिले, कोई कारण नहीं रहा, लोगों ने नहीं किया और दिखाया। अभी ये शिविर में लगा, बेटे ने कहा कि ऐसा शिविर हो रहा है, तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे शिविरों में जाऊँ, क्योंकि अब मेरा कार्य शुल्क या वेतन रहित ही होना चाहिए और लोगों को कम से कम दे सकें सेवाएं। तो यहाँ पूरे आज के शिविर से देखा मैंने कि गरीब अभी भी बहुत लोग हैं जिनको हम लोग की आवश्यकताएं हैं। ये शिविर ऐसे शिविरों का आयोजन किन क्षेत्रों में होना चाहिए? अब सारे क्षेत्र का तो मैंने दौरा किया है, लेकिन जहाँ उसका तो आप लोग जगह जगह जाते रहते हो और सारे देते हो। जहाँ मलिन बस्ती हो और जहाँ पर ऐसे हैं कि बाहर से कामगार आए हुए हैं, एक कमरे में 10 लोग ठहर रहे हैं, 5 लोग ठहर रहे हैं, वहाँ तक उनकी रोज़ की आवश्यकता नहीं पहुँच पा रही है। ट्रीटमेंट की आवश्यकता तो बहुत ही दूर की बात है।
ऐसी जगहों पर हो सकता है वो यहाँ तक आने में रिक्शा का 5 रुपये न दे पाएँ। यदि 2-4 लोग आना चाह रहे हों तो 20 रुपये 10 रुपये रिक्शे वाले भी चार्ज करते हैं। इससे भी तो शिविर एक ही जगह हो करके न हो करके जगहों पर अलग अलग जगहों पर लगाए जाएं, जिससे उनको स्वास्थ्य सेवाएँ आसानी से मिल क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे शिविरों में वो क्या करें, आना चाहे ना आना चाहे, क्या उनसे जनता से तो अपील यही है कि जब भी उन्हें पता चले कि इस तरह के शिविरों का आयोजन जहाँ कहीं भी हो रहा है, जो उनके अप्रोच एरिया में है, अवश्य पहुँचे। दलित पशमंदा एवं बहुजन साहित्य और समाज का सच नामक विषय पर 2 दिवसीय गोष्ठी का समापन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में किया गया। प्रोफेसर मैनेजर पांडे की स्मृति में यह कार्यक्रम समर्पित रहा, जिनमें अलग अलग वक्ताओं ने अपने अपने विचार संबंधित विषय पर रखे। जो करेंगे यहाँ से दलित साहित्य की बात होगी, आखिर यानी 20-25 साल का उनका साहित्य, आत्मकथाएं तो बहुत ज्यादा लिखी गई, इसकी तो आलोचना भी लोगों लिखी कि दलितों के पास कुछ नहीं है, केवल आलोचना है। आलोचना बड़े अच्छे वहीं जाने जाते हैं, लेकिन मैंने उम्मीद की थी कि कम से कम दलित क्षेत्र के जो दलित साहित्यकार हैं या दलित जो चिंतक हैं, उनकी क्या सोच विचार है, या कमल भारती उसमें ऐसे हैं जो किसी को नहीं लाइक करते, सब हर होते हैं, सबका खर्च करते हैं। लेकिन एक बार मैंने फेसबुक पर देखा तो उन्होंने बजरंग बिहारी का नाम लिया, बजरंग बिहारी दलित साहित्य के काम कर रहे हैं। उनके सामने रहा होगा बंगाल का दलित साहित्य और जो है केरल का दलित साहित्य। उसने मैंने इनसे पूछा क्या जब तक हिंदी समाज जो बड़ा ही पिछड़ी समाज के रूप में है, जहाँ धार्मिक पाठक बहुत ज्यादा रहे हैं, सामान्य समाज की रूढ़ियां बहुत ज्यादा रही हैं, उस क्षेत्र में आप सामान्य दलित साहित्य को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में है? जैसा मैंने बताया सूर्य नारायण सुबह ने कहा था कि हिंदी क्षेत्र के जो दलित हैं वह जाति से मुक्त नहीं हो पाए, उसके चंगुल में फंसे हुए, जब तक उससे नहीं मुक्त हो पाएंगे नहीं। और मेरे ऊपर एक लेख लिखा था, मैंने चर्चा की थी कि चौथीराम यादव का दलित चिंतन एक किताब में देखा, उस पर उन्होंने कहा था कि उसमें यह सौभाग्य की बात है दलित साहित्य के लिए कि चौथीराम यादव जैसा दलित चिंतन मिला। तो हमारे यहाँ के जो वो होते हैं डिग्लास करके लोग होते हैं, मराठी में बहुत सारे लोग हैं। मंडल स्तरीय अंडर 14 बालक वर्ग क्रिकेट प्रतियोगिता राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में किया जा रहा है। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में मंडल के कुल 4 टीमें भाग ले रही हैं। जो टीम जितना बेहतर प्रदर्शन करेगी, आगे चलकर लखनऊ में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वो जगह पाएगी। इस बात की जानकारी सह जिला विद्यालय निरीक्षक MK सिंह ने दी। ये अंडर 14 मंडली क्रिकेट प्रतियोगिता हमारे राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण में चल रही है। इसी से जो बच्चे जीतेंगे यानी फिर छांटे जाएंगे, वो प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। कितनी टीमें भाग ले रही हैं? इस समय मंडल के 4 टीमें हैं जनपद की, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। आगे क्या है इनके जीतने के बाद, फिर कहाँ ये जाएंगे? अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या प्रदेश स्तरीय जो प्रतियोगिता होगी अयोध्या में होगी। आगामी 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। समाज में बढ़ती हुई दानवता और प्रकृति में बढ़ता प्रदूषण मिटाने के उद्देश्य से समाज सेवी संस्था के द्वारा भारत भ्रमण किया जाएगा। भारत भ्रमण यात्रा का आरंभ गोरक्षनाथ मंदिर से होगा। इस बात की जानकारी विजयनाथ पांडे ने दी। हम जो है पूरे भारतवर्ष में अपने भाई बहनों का जो है सदाचरण बढ़ाने के लिए, निवेदन करने के लिए पूरी भारत यात्रा करने का विचार है। इसके लिए हमारे पास अपना निजी वाहन है, अपना ड्राइवर है।
और हम पद पत्नी उसकी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इस यात्रा को यह जो है अपनी जो गोरखपुर की पावन भूमि है अपने निवास स्थान से ही करने जा रहे हैं। कब शुरू होगा ये यात्रा? ये 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है, उसी दिन से हम प्रारंभ करेंगे इसको। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन कौन लोग शामिल होंगे आगे चल के? आगे चल कर के पूरे हमारे भारत के जितने भी जो है शुभेच्छु हैं, समाज के हित चिंतक हैं, वो सभी लोग जो है इसमें ज़रूर शामिल होंगे। अभी तक जैसे हमको सिख समाज का, सिंधी समाज का और लोगों का जो है यह सहयोग प्राप्त हो रहा है। जैसे कुछ लोगों को कंप्लेंट भी कुछ छपा है बांटने के लिए कि नहीं, केवल एक कार्ड छपा है और आप लोगों के माध्यम से हम जो है जन जागरण कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मुख्य सहयोगी इस समाज में जो है सदाचरण को बढ़ाने के लिए और दुराचरण को मिटाने के लिए यह जो है प्रेस का काम होता है। प्रेस का अगर सहयोग जिसको प्राप्त होता है वह चीज़ जो है अपने आप लोगों का सहयोग जो है हो जाता है। तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। रामगढ़ताल की तर्ज पर राप्ती नदी में भी नौका विहार का लीजिए आनंद। महापौर ने हरी झंडी देकर की शुरुआत। मारपीट कर मोटरसाइकिल, मोबाइल और रुपए की लूट करने वाला अभियुक्त 24 घंटों में ही हुआ गिरफ्तार। गोरखपुर के जिला अस्पताल में आ रहे हैं बिहार से डेंगू पीड़ित, कहा योगी राज में बेहतर है स्वास्थ्य सुविधाएं। जटाशंकर गुरुद्वारे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। प्रोफेसर मैनेजर पांडे की स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन। मंडल स्तरीय अंडर 14 बालक वर्ग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आगाज। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर समाज सेवी करेंगे भारत यात्रा की शुरुआत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साईं प्रणाम।